हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का साइमल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही मिलके चेंज होते हैं तो क्या होता है। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे ना, हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, What happens when both demand and supply curves shift simultaneously? सो यहाँ लिखा है कि अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही एक साथ चेंज होते हैं तो क्या होता है। जो 4 तरीके हैं ऐसे जिसमें कि ये चेंजेस आते हैं, 4 हम केसेस पढ़ेंगे हम इसमें। फर्स्ट केस क्या कैसा कहता है कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों ही राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड केस कहता है कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों ही लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा केस कहता है सप्लाई कर्व लेफ़्ट में जाएगा और डिमांड कर्व राइट में जाएगा। फिर फोर्थ बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी सप्लाई कर्व अब राइट में जाएगा और डिमांड कर्व अब लेफ़्ट में जाएगा। तो ये 4 केसेस हम पढ़ेंगे आपकी बुक में। The impact on equilibrium price and quantity in all the 4 cases are given in table 5.1. So table 5.1 है, इसके अंदर ये चारों ही केस दिखाए गए हैं जिसमें कि ये पता लगता है कि अगर हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही चेंज होते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है आपकी टेबल, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 केस आपके दिए हुए हैं। Each row of the table describes the direction in which the equilibrium price and quantity will change for the possible combination of simultaneous shifts in demand and supply curves. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके साइमल्टेनियस का इधर मतलब है कि दोनों ही शिफ्ट हो रहे हैं, यानी डिमांड कर्व भी और सप्लाई कर्व भी अगर दोनों ही चेंज होते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे चेंज होंगे, किस डायरेक्शन में चेंज होंगे, इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, ये हम पढ़ेंगे अब हम। फॉर इंस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ द टेबल, तो इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है सेकेंड रो का। सेकेंड रो कौन सी हो गई है, ये वाली हो गई है सेकेंड रो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, we see that due to the rightward shift in both demand and supply curve। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही राइट में शिफ्ट हो रहे हैं। देखो भाई, ये सप्लाई कर्व है, ये राइट में शिफ्ट हो रहा है और जो डिमांड कर्व है वो भी राइट में शिफ्ट हो रहा है। ये दोनों ही राइट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे क्वांटिटी और प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम ये देखेंगे। क्वांटिटी हो रही है इंक्रीज़, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है और जो प्राइस है उसका कुछ पता नहीं है, या तो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है या शायद चेंज ही ना हो, ठीक है। तो वही बात इधर इंग्लिश में लिखी हुई है कि क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो बढ़ेगी, बट इक्विलिब्रियम प्राइस का कुछ पता नहीं है, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द एक्चुअल डायरेक्शन इन विच द प्राइस विल चेंज विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइस अगर चेंज होता है तो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट्स। इसका क्या मतलब है, शिफ्ट से इधर मतलब है जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जितना ज़्यादा शिफ्ट होंगे या जितना कम शिफ्ट होंगे वो मेजरमेंट तय करेगी कि प्राइस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। Check this yourself by varying the magnitude of the shifts for this particular case। तो यहाँ बोल रहे हैं खुद ही चेक करो भाई, बुक में सारे केसेस आपको नहीं दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इसमें बोला है खुद ही आप जो है अपने अलग अलग तरीके से शिफ्ट करो डिमांड कर्व को, कभी कम करो शिफ्ट, कभी ज़्यादा करो शिफ्ट, कभी सप्लाई कर्व को कम करो, कभी सप्लाई कर्व को ज़्यादा करो। ये खुद करके देखो और फिर चेक करके बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेगी एनसीईआरटी की बुक में, अलग से आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी कोई। In the first 2 cases which are shown in the first 2 rows of the table, तो सबसे पहले इनमें 2 केसेस लिए गए हैं, पहले के 2 रोज़। पहले के 2 रोज़ से इधर मतलब है एक ये वाली रो और एक ये वाली रो, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ अनएम्बिगुअस बट द इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले के 2 केसेस में जो प्राइस है उसका कुछ पता ही नहीं है
कि चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा तो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो क्वांटिटी है फर्स्ट केस में डिक्रीज़ हो रही है, सेकंड केस में इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में लिखी है और इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का तो फिक्स्ड है कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस का कुछ पता नहीं है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। किस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसका डायरेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ शिफ्ट्स, यानी शिफ्ट यानी जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड यानी कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप शिफ्ट कर रहे हैं बताएगा। आगे के 2 केसेस देखते हैं कौन से हैं। ये 2 केसेस हैं। यहाँ पे लास्ट की 2 रो देख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑन प्राइस इज़ अनएम्बिगुअस, यानी जो आपका प्राइस है वो तो फिक्स्ड है कि यहाँ तो इस केस में डिक्रीज़ होगा और इस केस में इंक्रीज़ होगा। अगर डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई राइट में शिफ्ट हो रहा है, चाहे डिमांड राइट में शिफ्ट हो रहा है, चाहे सप्लाई लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे प्राइस का फिक्स्ड है कि प्राइस में चेंजेस होंगे। लेकिन क्वांटिटी का भाई कुछ नहीं पता है, चेंज होगा या नहीं होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम भी दिए हैं, 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। सबसे पहले क्या था आपका, देखो ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। ठीक है, और यहाँ ई पे इक्विलिब्रियम बन रहा था। इक्विलिब्रियम पता ना कहाँ होता है, जहाँ सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई जो है आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है यानी नीचे, और जो डिमांड कर्व है आपका वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस तो सेम है आपकी। देखो ये वाली लाइन, ये देखो ये जो प्राइस है ये सेम है, लेकिन क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है कि अभी देखो आपका ये इनिशियल आपका सप्लाई कर्व था और ये इनिशियल आपका डिमांड कर्व था और ये आपकी इक्विलिब्रियम थी यहाँ पे। फिर क्या होता है कि सप्लाई कर्व तो अपना राइट में शिफ्ट हो गया और लेकिन आपका डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि ये जो नया डिमांड कर्व था और ये नया सप्लाई कर्व था, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट में जाएंगे और नीचे जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जो इक्विलिब्रियम होता है उसके एक लाइन लेफ़्ट में खींचते हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, उससे प्राइस और क्वांटिटी निकल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी उतनी ही है। ठीक है, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि फिगर अगर 5.A की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। डिमांड और सप्लाई कर्व हमने देखा था, दोनों ही राइट में शिफ्ट हो रहे थे, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसकी वजह से बढ़ गई, यानी पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई है। और इक्विलिब्रियम प्राइस अनचेंज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, यानी प्राइस ये सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 5.4B ये सेकंड वाली फिगर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर देखो आप क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम है। देखो बिल्कुल है सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये इतनी की इतनी ही है। और अगर प्राइस की बात करें तो वो डिक्रीज़ हो गया है। प्राइस पहले ये था फिर ये हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको दूसरी बुक से पढ़ने पड़ेंगे, उसमें सारे डिटेल में दिए होंगे सारी।